नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एनडीए के अंदर खाने 2 महीने से पक रही खिचड़ी में आखिरकार उबाल आ गया है और ये उबाल इतना भयंकर है कि पूरे बिहार में न सिर्फ बीजेपी की हालत पतली है बल्कि बहुत जोर जोर से जीत के दावे कर रहे एनडीए की हवा निकल गई है। दरअसल बिहार से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है और जैसे ही ये इनकार हुआ है, इस बात की संभावनाएं बहुत तेज हो गई हैं कि बीच चुनाव में ही एनडीए गठबंधन न सिर्फ टूट सकता है बल्कि भयंकर तरीके से चुनाव में एनडीए की हार भी हो सकती है। तो क्यों नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया है और ये खबर कहां से निकलकर सामने आई है, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बिहार में सीट शेयरिंग का मामला रहा हो या फिर सीएम फेस का, दोनों मामलों में जेडीयू और बीजेपी पूरी तरह से आमने सामने रही हैं और दोनों ही मामलों में नीतीश कुमार ने जेडीयू के अंदर बैठे मोदी लॉबी के नेताओं को तगड़ा मैसेज दिया है। जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी और जेडीयू की कुछ सीटों पर चिराग की पार्टी को टिकट दे दिया गया था तो नीतीश बाबू को खुद ही मैदान में आना पड़ा। पहले तो उन्होंने अपनी ही पार्टी में विकसित हो चुकी मोदी लॉबी के नेताओं यानी कि संजय झा और ललन सिंह को बुलाकर न सिर्फ तगड़ी क्लास लगाई बल्कि ये बात भी सीधे तौर पर कह दी थी कि टिकट बदलवाओ और सीएम फेस घोषित कराओ। लेकिन इसके बाद न सिर्फ अमित शाह ने मंच से नीतीश कुमार को सीएम फेस ना होने का दावा किया बल्कि यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद ही सीएम तय किया जाएगा। इसके बाद से नीतीश कुमार और बीजेपी में अंदर खाने जमकर ठनी है। जेडीयू इस अवसर के इंतजार में थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब शायद सब कुछ ठीक नहीं बल्कि बहुत खराब होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अब नीतीश कुमार ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है और ये बात खुले तौर पर सामने आ गई है कि पीएम मोदी की 30 तारीख को होने वाली रैली में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे और ये खुलासा पटना के सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भेलारी ने किया है। कन्हैया भेलारी पिछले 40 सालों से बिहार में एक्टिव हैं और उनके पास जानकारी न सिर्फ बहुत ज्यादा पुख्ता होती है बल्कि वो बड़े नेताओं के लगातार संपर्क में होते हैं। इस चुनाव में अब तक कन्हैया भेलारी कई बड़े खुलासे नीतीश कुमार और लालू कैंप के बारे में कर चुके हैं और अब ये दावा भी उन्हीं का है कि नीतीश कुमार 30 को मोदी के मंच से नदारद रहेंगे। कन्हैया भेलारी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है और जैसे ही उनका ये पोस्ट वायरल हुआ, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। हर ओर से सिर्फ यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर नीतीश पीएम साहब का मंच नहीं साझा कर रहे हैं तो क्या एनडीए के अंदर खाने चल रही जंग अब सीधे मैदान में आ चुकी है और क्या सच में नीतीश बाबू ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, क्योंकि नीतीश बाबू बीजेपी की सारी कहानी बहुत दिन पहले से ही समझ चुके हैं और माना जा रहा है कि वो मौके के इंतजार में हैं। काफी दिनों से बैठे हुए थे और जैसे ही मामला ज्यादा उलझा उन्होंने पीएम मोदी के मंच से दूरी बनाने का फैसला कर लिया और वो 30 को पीएम मोदी की रैली में नहीं रहे। अभी 2 दिन तक पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की कैंपेनिंग की है और अब वो एक बार फिर से 2 दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं और इस दौरान उनके मंच पर सीएम नीतीश नहीं दिखाई देंगे। वजह ये बताई जा रही है कि नीतीश बाबू सीएम फेस और सीट शेयरिंग पर बीजेपी से नाराज है और जैसा कि सोशल मीडिया पर दावे चल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो बीजेपी की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में पीएम मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह के अलावा कई बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे और इस मीटिंग में तय हुआ था कि अगर बीजेपी की बड़ी जीत होती है तो बिहार में न सिर्फ महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा बल्कि ये बात भी मीटिंग में साफ हो गई थी कि बीजेपी नित्यानंद राय को सीएम और चिराग को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये मीटिंग बहुत ही सीक्रेट थी, लेकिन फिर भी इस मीटिंग की जानकारी नीतीश कुमार कैंप को हो गई थी और इसके बाद से नीतीश कैंप न सिर्फ बीजेपी पर खासा नाराज था बल्कि इसका नीतीश कैंप ने मैसेज भी दे दिया था। आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे और खुद कन्हैया भेलारी ने इस बात को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया था कि चिराग पासवान जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन 29 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू एक साथ हो गए हैं, यानी कि तीर और लालटेन एक साथ 29 सीटों पर साथ रहेंगे। अब जैसे ही ये खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया और कुछ ही घंटों बाद नीतीश कुमार सीधे चिराग पासवान से मिलने उनके घर पहुंच गए। कुछ लोग इसको पॉजिटिव रूप में ले रहे थे तो कुछ का दावा था कि खबर का असर दिख रहा है, लेकिन अभी भी इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं कि 29 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता चिराग को हराने के लिए एक है। वैसे भी आपको बता दें कि जेडीयू कभी भी एनडीए में लोजपा की हिमायती नहीं रही है और लोजपा को बीजेपी की जिम्मेदारी माना जाता है और सीट शेयरिंग में भी कुछ ऐसा ही था और लोजपा की पैरवी सीधे बीजेपी ही कर रही थी, जबकि एनडीए के 2 अन्य घटक दल उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नीतीश के साथ माने जाते हैं।
ऐसे में ये बात साफ है कि लोजपा को लेकर अंदर खाने गेम तो चल रहा है और 29 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का एक होना न सिर्फ जेडीयू का ट्रेलर है, बल्कि ये मैसेज भी मोदी शाह को जेडीयू देना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो बिहार में है और बिहार में वही होगा जो नीतीश बाबू तय करेंगे। और आखिर में जब ये बात सामने आई कि अब नीतीश कुमार जी पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, तो इसको लेकर हड़कंप मच गया, क्योंकि बीजेपी हो या फिर लोजपा, किसी के पास इतना वोट नहीं है कि वो चुनाव में जीत दर्ज कर सके। एनडीए की बिहार में सबसे बड़ी ताकत अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी बिहार में करीब 36% के आसपास है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को एनडीए से निकाल दिया जाए तो बीजेपी और चिराग के पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 22% वोट ही बचते हैं, और ये वोट ना तो बीजेपी और चिराग को जीत दिला सकते हैं और ना ही तेजस्वी के सामने इनको खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए की मजबूरी है और यही वजह है कि एक तरफ दिल्ली में मीटिंग करके बीजेपी किसी और को अपना सीएम और डिप्टी सीएम बनाने की सोच रही है, लेकिन दूसरी ओर मंच पर पीएम मोदी और यहां तक कि अमित शाह दोनों इस बात को कबूल रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन अब शायद नीतीश कुमार ने इस पूरे मायाजाल से खुद की मुक्ति लेने का रास्ता ढूंढ लिया है और साफ तौर पर कन्हैया भेलारी के अनुसार पीएम मोदी के साथ मंच न साझा करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश को मोदी का और अमित शाह का जैसा सपोर्ट चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। ना तो बीजेपी उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर रही है और ना ही उनको हटाने का खुला ऐलान कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार कोई आम नेता नहीं है। पिछले 20 सालों से 7 बार पलटी मारने के बाद भी वो लगातार सीएम है और यहाँ तक कि उन्होंने बीजेपी से भी पिछली बार बगावत की थी, उसी बीजेपी से जिसमें अमित शाह है, और उसी दौरान जब उद्धव ठाकरे को बीजेपी की चाणक्य ने जोर का झटका दिया था। लेकिन नीतीश कुमार को खुली बगावत के बाद भी कोई झटका नहीं दे पाए थे और सिर्फ बयान और बयान का खेल खेलते रहे और आखिर में फिर से नीतीश कुमार की शर्तों पर उनके साथ जुड़ने को मजबूर हो गए और आज तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। और अब जब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बगावत कर दी, यानी कि पीएम मोदी के साथ मंच साझा न करने की बात सच हो गई, तो ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है। एक और जहां अंदर खाने खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को मनाने का खेल शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सीनियर जर्नलिस्ट के दावों को गलत बता रहे हैं। फिलहाल 30 तारीख में सिर्फ 3 दिन है और ये बात पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि क्या नीतीश बाबू पीएम मोदी की रैली में नहीं जाएंगे, क्या उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।